पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तीन चीजें हमेशा प्राइवेट रखो, तीन चीजें हमेशा प्राइवेट रखो, अपना प्यार, अपना पैसा और अपना अगला कदम। ओए होए, कैसे हैं आप? अहोई अष्टमी का व्रत जो माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन है। मालूम है ना, ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है और इसके ठीक 8 दिन बाद दिवाली आ जाती है। तो कितने करीब हैं हम दिवाली के। ओए होए, मेरे संसार को, मेरे इस परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं? कैसा घर सजाया, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? आज हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं 15-14 सितंबर को, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा पहले शूटिंग कर रही हूं इसकी। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से घर सजाया होगा। अहोई अष्टमी पर क्या करें आइए बताते हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। एक जमाना था जब ऐसा कहा जाता था ये व्रत केवल बेटे के लिए किया जाता है। अब ऐसा नहीं है, बेटा या बेटी आपकी औलाद सुरक्षित रहे। क्या करें? व्रत रखें। अहोई अष्टमी का व्रत मेरे कहने पे मत रखना, ये व्रत आपकी सास आपसे रखवाती है, आपके बच्चे के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए। फैमिली व्रत है, अगर आपके फैमिली में होता है तो रखिए, और अगर आपकी फैमिली में नहीं होता तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये व्रत आप मेरे कहने पर शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपकी सासू मां नहीं है और आपके संतान भी नहीं है तो आप मेरे कहने पर यह व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के कोई बहुत बड़े बड़े रूल नहीं है। अहोई अष्टमी वाले दिन व्रत रखा जाता है अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए। निर्जल रखा जाता है ये व्रत, जैसे हम करवा चौथ का रखते हैं। अहोई माता की पूजा की जाती है। अहो माता की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर सुबह सूर्य को अर्घ देकर हम इस व्रत को शुरू करते हैं सूर्य की किरणों के साथ। उसके बाद हमें अहोई माता और बच्चों को लंबी उम्र के लिए, उनके लिए दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करना चाहिए। अहोई माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और बच्चों को भी सुनानी चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले, व्रत जो है आप जब खोलते हैं, व्रत के दौरान आपको कोई भी खाना नहीं खाना, पूरा दिन पानी नहीं पीना, बुरी बातों से बचना। अहोई के दिन आप कोई बुरी बात ना करें और बुरी संगत और लोगों के बीच में ना बैठे, गुस्सा ना करें, अशुद्ध ना रहें, 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं और आप बहुत अच्छे से तैयार हो, क्योंकि करवा चौथ पे तो आपने मेहंदी लगाई थी, 4 दिन में थोड़ी मेहंदी हट जाती है, मेहंदी तो होगी। इस व्रत में जल्दी उठना है, देर तक नहीं सोते, सूर्योदय से पहले उठें। और वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, जल्दी तो आप उठेंगी। इन बातों का ध्यान रखें कि अहोई माता का व्रत सफलता पूर्वक रखिए अपने बच्चों की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और आशीर्वाद के लिए। अहोई एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें कलश स्थापित किया जाता है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जल रह के मां ये व्रत रखती हैं, और व्रत रखते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि सुख समृद्धि के लिए बच्चों के व्रत रखें। और चंद्रमा या तारे को देखकर यह व्रत खोला जाता है। अहोई माता की पूजा की जाती है, उनकी कहानी पढ़ी जाती है। सुबह सूरज को जल देना, रात को चंद्रमा या जिसे कहते हैं कि तारे को जल देकर बच्चों के नाम का दान कर कर, अहोई की 4 बजे कथा सुनकर, इसमें सिंघाड़े रखे जाते हैं, कलश स्थापित किया जाता है, गन्ना रखा जाता है, मीठे पोए बनाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये व्रत के लिए पोस्टर लगाया जाता है, या अगर आपके घर में ऑलरेडी अहोई, मिट्टी की अहोई बनाकर कई लोग पूजा करते हैं, तो कई लोग पोस्टर बाजार में मिलते हैं, उसे दीवार में लगाकर और कलश भरकर सुबह ही रख देते हैं, कथा करते हैं, सिंघाड़े रखते हैं और गन्ना रखते हैं और मिठाइयां रखते हैं, 5 तरह के फल रखते हैं और मां की पूजा करते हैं। एक समय की बात है कि एक गरीब किसान की पत्नी थी जिसका नाम था अहोई। अहोई बहुत ही धार्मिक और सच्ची महिला थी। वह हमेशा अपने पति और 7 बेटों से ये प्रार्थना करती थी कि एक दिन अहोई के 7 बेटे मर गए। वो हमेशा अच्छा काम करती थी, फिर भी उसके बेटे मर गए। अहोई बहुत दुखी हुई, उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे जीवित हो जाए। भगवान ने अहोई की प्रार्थना सुन ली और 7 बेटे जीवित हो गए। अहोई की सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि जो भी महिला अहोई व्रत करेगी या इसका पाठ करेगी, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और उसके बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अहोई व्रत की एक छोटी सी एक कथा है, और भी बड़ी लोकप्रिय कथाएं हैं इसकी जो आप सुन सकते हैं। आप 5 मिनट स्टोरी पर जाकर इसकी कथा सुनिएगा, मैं आपको सुनाऊंगी। अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अहोई को क्या भोग लगाएं? अहोई माता को निमित्त लिखित भोग लगाएं, चूरमा का भोग लगाएं। अहोई माता को चूरमा पसंद है, उन्हें चूरमा का भोग लगाना चाहिए, उन्हें हलवे का भोग लगाना चाहिए, उन्हें फलों का, सिंघाड़े का, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अहोई माता के सामने कलश में पानी भर के रखना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज अपने बच्चों से अपने पैर छुआकर उन्हें आशीर्वाद दें। अहोई माता को आप जब भी अर्पण करें, पुष्प अर्पण जरूर करें। आप उन्हें अगर चांदी या सोने का कोई चकोर या चांदी या सोने का एक सिक्का अर्पण कर सकते हैं तो करें, फिर वही सिक्का चांदी या सोने का आप अपने बच्चों के पास रखवा दीजिए, उन्हें दे
दे दीजिए। बिना लहसुन प्याज का शाम को चंद्र दर्शन कर कर आप ये व्रत खोल सकते हैं। व्रत में आपको बच्चों को आशीर्वाद देना है, उन्हें कथा सुनानी, उन्हें अपने साथ रखना है, ताकि अहोई माता की कहानी सुनने से आपके बच्चों के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सुख समृद्धि है। बहुत ही खूबसूरत ये व्रत है, जिस व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। अहोई माता की पूजा कर कर, उनका पोस्टर लगाकर, उन्हें पूरे साल अपने घर में रखा जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में जब भी कोई परेशानी या तकलीफ आती है तो अहोई माता खुद आपके बच्चों की रक्षा करते हैं। और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, अगर वो भी संकल्प करें कि माँ मैं आपका व्रत आज से रखना शुरू कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द बच्चा दे दो, तो आपके यहाँ बच्चा होगा और मैं ये व्रत पूरी जिंदगी रखूंगी। जैसे आप करवा चौथ पूरी जिंदगी रखते हैं, ऐसे ये व्रत भी पूरी जिंदगी रखा जाता है, इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। अव्वल तो हर किसी के घर में ये व्रत अपने अपने तरीके से रखवाया जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप ये व्रत ना रख सकें तो कम से कम इसकी कहानी जरूर सुने, माँ को प्रणाम जरूर करें। और सबसे बड़ी बात ये कि अहोई आज अपने बच्चों के हाथ से कुछ चीज हाथ लगवाकर दान जरूर करें, ताकि आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलता रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। माता रानी आपको सुख सुविधाएं सब कुछ दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।